वेलकम टू बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और बात जो है वो दंगों तक जा पहुंची है। और लड़की ने भी क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर जवाब दिया कि जो हमारे घर के अंदर शैतान मौजूद है वो नहीं होना चाहिए, वो हमें उकसाता है, वो हमें भड़काता है। तो आपने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है, इस वीडियो को देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए ये पहले वीडियो देखते हैं। एजेंट होगा सरकार का, उसको बोला गया है कि जाओ जहां तुम्हें हरा झंडा दिखे उसको तोड़ो, हाईलाइट लो और दिखाओ कि देखो हमने मुसलमान को कैसे डरा के रखा है, कैसे हमने ये सब किया है। आपको भगवा लहराना है, केसरी लहराना है, हरा लहराना है, नीला लहराना है, आपकी स्वतंत्रता है, आप आज़ाद हैं। अगर मैं किसी का झंडा उठा के ये दिखाऊं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारे घर पर भी मेरे धर्म का झंडा हो, दैट इज़ हेट्रेड, ये हेट क्राइम है। तो इसका तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, भाई बंद कर दो टीवी। आप मेरे घर पे आएंगे, वहाँ टीवी नहीं, आप टीवी का बहुत बड़ा जाएंगे। रोल रहता है। यस यस, जैसे एक टेररिस्ट आपके बेडरूम में आके बैठा है, जो आपको पूरे दिन अराजकता, नफरत की बातें, डर का माहौल आपके अंदर ले आएगा और आप डर जाओगे एंड आप इतनी झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोलोगे कि आप मजबूर कर दोगे लोगों को मानने पे कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। सो ये चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। आप लोग तो वो जो जंग के मैदान में खड़े, रूबी का लकायत की तरह नहीं, वो जो वहाँ पे फर्जी लड़ाइयाँ वो अपने आप को दिखाती है कि वो फर्जी काम कर रही है। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। बहराइच में हुआ उसकी घटना का प्रसारण देश भर में हो रहा है और कई तरीके के एजेंडे और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी पूरे मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रितु सिंह मौजूद हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हर विषय पर परिपक्व होकर अपनी आवाज उठाती रही हैं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये वही जंतर मंतर है जहां से हर बड़े मुद्दे पर जो है आवाज उठाई जाती है। इस पूरी हिंसा के मामले से आप रूबरू हैं, आपको अच्छे से पता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सबको जग जाहिर है कि जिस तरीके का हेट और इस तरीके के हेट क्राइम्स जो हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है। और उपचुनाव आते हैं या चुनाव आते हैं तभी ऐसी दहशत की राजनीति, धर्मों की राजनीति, लोगों को मारने की, जलाने की राजनीति, घरों पे उनकी प्राइवेसी में घुस के उनके धार्मिक विवादों या झंडे को उतारना, ये सारी चीज़ें, इट इज़ ऑल फॉर मी इज़ अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी के तहत ही ऐसा होता है क्योंकि प्रोपोगंडा चाहिए भैया, ये दिखाना कि हम खतरे में, हमारी सरकार है। हम अगर विपक्ष आवाज़ उठाता है, अगर युवा आके रोजगार के लिए प्रदर्शन करते हैं, बेरोजगारी पे आवाज़ उठाई जाती है, महिलाएं अभी आपने देखा, रेप से पीड़ित महिलाएं अगर बोलते हैं तो उनको डंडे मारे जाते हैं, उनको डिटेन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जब उग्र का माहौल बनाना है, जब इस तरीके का पॉलिटिक्स करनी है कि जहाँ पता है कि वोट चाहिए और अपने आप को पीड़ित दिखाना है, तब ये बेचारे दुपक के एकदम से मिनॉरिटी बन जाते हैं। तब इनको लगता है कि भैया अब हमें एम्पैथी चाहिए, अब हमें लोगों का वो सिंपैथेटिक एस्पेक्ट चाहिए जिससे हमें वोट मिले। कि इस सरकार की राजनीति डिवाइड एंड रूल प्लस डाइवर्ट। नाउ यू ऑल आर डाइवर्टेड, यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट बहराइच, यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि हिंदू खतरे में, यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि भैया अब क्या होगा, अब वहाँ पे पुलिस जा रही है, वहाँ पे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे दीज पीपल आर गिविंग सो एंड सो बयान। तो सबका ध्यान चला गया ना। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मुद्दाज इन आवर कंट्री दैट अगर हरियाणा में इतना ज़्यादा किसान इनके अगेंस्ट था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पंजाब का किसान पूरा इनके अगेंस्ट था, पंजाब में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि यार कैसे बीजेपी दोबारा से पार में आ गई। सो लोगों की ना मेमोरी भी बहुत शॉर्ट स्पैन हो गया मेमोरी का भी। वो कैसे कि आपको अभी भी चुनाव जीते, अब आप चुनाव के बारे में छाती पीटेंगे, ये हुआ तो आपको मुद्दे से भटका दिया ना। अब नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हरियाणा इलेक्शंस विन, हाउ बीजेपी केम इनटू पावर इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बहराइच, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ इज सीकिंग जस्टिस। कहाँ कोई बात कर रहा है असली मुद्दों की? आई अंडरस्टैंड जिसके परिवार का जाता है, दैट पर्सन वॉज इनोसेंट, जिसकी डेथ हो गई, जो चले गए, वी हैव फुल सिंपैथीज, आवर हार्ट गोज आउट फॉर हिम। बट अगर हम ये कहें, आए दिन बच्चे मर रहे हैं यार, आए दिन अभी तक जो निर्भया जो अभी हाथरस का कांड हुआ, उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, 3 के 3 आरोपी बाहर आ गए। सो मेरा घर जल रहा है, मेरा देश जल रहा है। देयर इज अ लार्जर पर्सपेक्टिव अगर मैं देख के चलूं कि हमारी पार्टीज जिनका जनाधार, जिनका जमीन पे इतना मजबूत पैर है, उनकी रैलीज में देखो उनके लोग, उनके समर्थक, उनका कैडर, एंड दैट कैडर इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड टू द वोट्स।
अगर हम असली मुद्दों पे बात करेंगे तो मैं इस नैरेटिव में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेन मीडिया दिखा रहा है वही सोशल मीडिया दिखाए। आई वॉन्ट टू कट इट हेयर। आई वॉन्ट टू टेल आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कि प्लीज़ इनके पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे मत खेलिए। इनका पॉपुलर प्रोपेगेंडा जो इस समय मेन मीडिया इस 24/7 इज टॉकिंग अबाउट कि योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी परिवार से मिलने गए एंड यू नो ही इज प्रॉमिस्ड कि हम बदला लेंगे, हाँ उनके लोगों के घर जलाए जाना। सरकार का काम यही नहीं होता। सरकार का काम पीस को मेंटेन करना होता। अभी डॉक्टर रितु सिंह अभी ऐलान कर देना किसी धरने के लिए, डेफिनेटली हज़ारों के हिसाब से गिनती से लोग आएंगे, और वो जो लोग आएंगे उतने लोग नहीं होंगे जितनी पुलिस फोर्स लगा दी जाएगी डिटेन करने के लिए। पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं थी? वाई द पुलिस फोर्स एंड वहाँ का प्रशासन वॉज कम्प्लीटली फेल टू प्रोटेक्ट द पीपल। उन लोगों को बचाने के लिए क्यों पीछे हट गए? इट इज़ अगेन कि मणिपुर में जैसे आपने स्पॉन्सर कर दिए थे उनको गोला बारूद। दिस इज वॉट यू आर डूइंग। यू आर सपोर्टिंग अराजकता फैलाने वाले लोगों को, यू आर सपोर्टिंग हेट क्राइम, यू आर सपोर्टिंग कि एक रिलीजन को किस तरीके से धार्मिक विवाद करना, यू आर सपोर्टिंग इट, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ एंड आई डोंट थिंक सो फ्रॉम नाउ आई विल बी टॉकिंग ऑन दिस इशू। मुझे लार्जर वे में देख के पूरे भारत के लोगों की बात करनी है, मुझे भुखमरी पे बात करनी है, मुझे बेरोजगारी पे बात करनी है, मुझे शिक्षा पे बात करनी है, मुझे रिजर्वेशन पे बात करनी है, मुझे ये देखना है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स खत्म कैसे हो गए, मुझे ये देखना है कि मेरे सामने सफाई कर्मचारी 2 अभी सरोजनी नगर में मर गए, उसके अंदर घुस के जहाँ पे सांस की उनको बदबू से गैस निकली और वो बेचारे उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लडी विश गुरु, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इज यू नो अ न्यू इंडिया। It's some kind of thing that we have achieved a milestone कि हमारा विदेश में डंका बजता है। बट यू कैन नॉट कंट्रोल दी पीपल। चाइना के जो लोग आके इंट्रूडर्स जो घुस रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग देयर टेरिटरीज एंड बाउंड्रीज हमारे देश में आके, एंड यू आर प्रीचिंग अस दिस नॉनसेंस एंड बुलशिट बिकॉज मेन मीडिया आपने खरीदा हुआ है, बिकॉज आपके लोग बिके हुए प्रवक्ता, वो लोग युवाओं को भड़का के उनकी बुद्धि पे जो ताला लगा हुआ है वो एक इस तरीके के नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। सो हम तो उस तरीके के युवा नहीं है ना, हम लोग तो इस देश को बचाने वाले हैं। यार हमारा घर जल रहा है, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। सो आई विल ऑलवेज, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी नागरिक हूँ, एंड आई विल ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक मुद्दास जो हमारी डिमांड है। मैं इधर उधर डाइवर्ट होने वाली नहीं हूँ। बार बार आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया, कम से कम 4 से 5 बार आपने मेन स्ट्रीम मीडिया कहा। मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर एक सवाल ले लेते हैं। लगातार जब से बहराइच की हिंसा सामने आई है उसके बाद से लगातार जो खबरें हैं वो चलाई जा रही हैं कि किस प्रकार से अराजकता के साथ साथ उस ब्राह्मण लड़के को मारा गया, उसके नाखून उखाड़े गए, उसकी आंखों में कील घोंपी गई। इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं डॉक्टर का जिसने पोस्टमार्टम किया और पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया, वो लड़का मरा है और उस हिंसा के दौरान ही मरा है, लेकिन इस तरीके से नहीं मरा है। दैट मैंने वही कह रही हूँ कि माई हार्ट गोज आउट फॉर हिम। कोई भी किसी का भी मृत्यु होना इस तरीके से दंगाइयों द्वारा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड 100% दंगाई भी भाजपा के होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आरएसएस के साथ उनका ताल्लुक होगा, क्योंकि ये लोग माहिर हैं ये काम करने में। बाकी जो अम्बेडकरवादी हैं, बाकी जो लोग हैं वो प्यार से जीना चाहते हैं, वो ये सब नहीं करना चाहते। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि मेन मीडिया इज सेटिंग दिस नैरेटिव डेलिबरेटली, क्योंकि उनको पता है कि यू रिपीट द लाई 100 टाइम्स, अल्टीमेटली जब वो आपको सच लगने लगे, जैसे आपको लगे कि हमने झूठ को 100 बारी दोहरा दिया तो सबको लगने लगेगा यार ये सच ही बोल रहा है, तो इतनी बारी झूठ को दोहराओ। सो इट इज़ नथिंग न्यू ना फॉर दिस गवर्नमेंट। तो वो तो मोदी को भगवान बना रहे हैं। वो लोग जो मूर्ख, जब ट्रंप हमारे देश में उसकी पूजा कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टेम्परामेंट पीपल? ये तो यही बकवास करेंगे, यही बोलेंगे। तो अब मेन मीडिया जो बोल रहा है वो 100% झूठ बोल रहा है। मेन मीडिया आपको जो दिखा रहा है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको चेक करें, व्हाट्सएप ज्ञान पे मत जाएं। और ये एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते इस देश के, मैं आप सबकी जनता लाइव की ऑडियंस को जो भी यहाँ से देख रहे हैं, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, भाई बंद कर दो टीवी। आप मेरे घर पे आएंगे, वहाँ टीवी नहीं है, आप टीवी का बहुत बड़ा रोल रहता है। यस, टीवी इज अ कंप्लीट टेरर। एक ऐसा है कि जिसे एक टेररिस्ट आपके बेडरूम में आके बैठा है, जो आपको पूरे दिन अराजकता, नफरत की बातें, डर का माहौल आपके अंदर ले आएगा और आप डर जाओगे एंड आप इतनी झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोलोगे कि आप मजबूर कर दोगे लोगों को मानने पे कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। सो ये चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया से उन पत्रकारों से अपना ज्ञान, नॉलेज लीजिए जो ज़मीन पे जिस तरीके से जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, आप यहाँ आके सच दिखा रहे हो। यही मेरे लिए तो सोशल मीडिया इज़ द रियल मीडिया, जो बहरहाल अभी जिस तरीके से ईमानदारी से लड़ाई लड़के, आप लोग तो वो जो जंग के मैदान में खड़े हो, रूबी का लकायत की तरह नहीं, वो जो वहाँ पे फर्जी लड़ाइयाँ, वो अपने आप को दिखाती है कि वो फर्जी काम कर रही है। आप लोग असली हो, दैट यू आर लिटरली कवरिंग, कि जिसमें कोई पता नहीं कि कब उठा के ये लोग जेल में डाल दें, क्योंकि सच दिखा रहे हो, क्योंकि मोदी नहीं कर रहे। तो जी सवाल इस बात को लेकर भी हो रहा है कि एक लड़का दुर्गा विसर्जन जैसी यात्रा
शालीनता से निकलनी चाहिए, पहले से ही रूट निर्धारित होता है। लेकिन इस दौरान एक हिंदू लड़का जो है एक मुसलमान के घर पर चढ़ता है, बाकायदा हरे झंडे को फाड़ता है और उसके बाद भगवा झंडा लहराता है, रेलिंग तोड़ देता है और नारेबाजी की जाती है। कितना सही है ये? क्या करने की कोशिश की जा रही है? भाई अब तो ये तो सरकार को ही सोचना चाहिए। वो एजेंट होगा सरकार का, उसको बोला गया है कि जाओ जहाँ तुम्हें हरा झंडा दिखे उसको तोड़ो, हाईलाइट लो और दिखाओ कि देखो हमने मुसलमान को कैसे डरा के रखा है, कैसे हमने ये सब किया है। तो मैं यही कहती हूँ ना, ये है, इसे कहते हैं आतंकी हरकत, इसे कहते हैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम, इसे कहते हैं उग्र का माहौल फैलाना। क्योंकि आपका संविधान आपको इजाज़त देता है रिलीजियस फ्रीडम की। आपको भगवा लहराना है, केसरी लहराना है, हरा लहराना है, नीला लहराना है, आपकी स्वतंत्रता है, आप आज़ाद हैं। अगर मैं किसी का झंडा उठा के ये दिखाऊं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारे घर पर भी मेरे धर्म का झंडा हो, दैट इज़ हेट्रेड, ये हेट क्राइम है। तो इसका तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। और ऐसे ही हुआ होगा, सरकार ने ही ये किया, सरकार ने ही भेजा है एंड इट इज़ वेल प्लान स्ट्रैटेजी ऑफ RSS एंड BJP एंड ये सब सोची समझी साजिश। एक तरफ जहां बाराबंकी में ये सब चल रहा था, वैसी ही खबर जो है माफी चाहूंगी, जहां बहराइच में ये चल रहा था वैसी खबर बाराबंकी से सामने आई, जहां मस्जिद के सामने से जब ये यात्रा गुजर रही थी, दुर्गा विसर्जन की यात्रा, क्योंकि देश भर में गुजर रही थी, तो मस्जिद के ऊपर गुलाल फेंका जाता है और इसके बाद जो है साथ ही साथ गुलाल फेंकने के बाद गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं। गंदे गंदे का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अश्लील गाने, सवाल उसी को लेकर है कि एक धार्मिक यात्रा जब गुजरती है तो धार्मिक गाने बजने चाहिए। भाई बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए ना कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त उस मुद्दे को लेकर के उस लड़के ने झंडा उतारा और उसको जो है मार दिया गया, और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो नरमी गर्मी इस वक्त देखी जा रही है और इस बात को जो है ना काफ़ी हवा भी दी जा रही है। तो सोचना ये कि, और डॉक्टर साहबा का भी ये कहना था कि इस मुद्दे को जो है ना जितना हो सके इस मामले को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना कि अगर बात बढ़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। तो दूसरी बात उन्होंने कही कि लेकिन एक और बात हमने देखी इसके अंदर कि इस लड़की जो है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल नज़र आ रही थी, हमें किसी भी पार्टी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं लग रहा था मेरे ख्याल में। लेकिन एक बात हमने देखी कि वो बीजेपी को जो है ना आड़े हाथों ले रही थी, बीजेपी को उसने निशाना बनाया हुआ था कि बीजेपी जो है ना उसके इस बात को हवा दे रही है, इस मामले को जो है ना बढ़ोतरी दे रही है। लेकिन मेरा ख्याल में कि उसने एक और बात भी कही कि हर बंदे को आज़ादी है कि वो अपनी अपनी पार्टी का झंडा लगा सके, जो इस तरह का मामला कर सके। लेकिन एक और बात उसने कही कि यार जो सोशल मीडिया है ना, उसके अलावा जो एक मीडिया है वो इस बात को काफ़ी ज़्यादा उछालता है। लेकिन ये बात भी गाइस 100% ठीक है कि देखिए ना कि एक खबर है, अगर कोई उसका कत्ल किया गया, वो सुनने में आ रहा है कि उसकी आंखों में कील ठोके गया, अगर ऐसा हुआ है तो भाई उसने जो मारने वाले थे बड़े जालिम लोग थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर झूठ मूठ की खबरें फैलाई जा रही हैं कि दंगे हों, फसाद हों, लड़ाई बढ़े, तो ये बात गलत है। तो इस बात को लेकर जो है ना एक और बात उन्होंने कही कि यार हमें तो बात करनी चाहिए, ठीक है पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए, तो बड़े लोगों का काम है पॉलिटिक्स खेलना। आम बंदों को तो वो खिलाते हैं, आम बंदों को वो आपस में तो लड़वाते हैं। तो ये भी बात 100% ठीक है कि वो कह रहे थे कि आम बंदे को चाहिए कि वो महंगाई पे बात करे और अपने आने वाले हालात पे बात करे और फ्यूचर के बारे में सोचे। ऐसा ना हो कि यार देखिए ना अभी काफ़ी कुछ बेहतर है, अभी भारत के अंदर मामला जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। पहले तो ये होता था कि जो दंगे थे, फसाद थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई इतने ज़्यादा हमें भी सुनने में आता था कि यार इतने मामला जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, बड़े लोग जो है ना कत्ल होते थे इस वक्त। तो अब भी सोचना चाहिए कि यार अगर मुद्दा हुआ है, अगर ये वाकया या सानिया हुआ है, तो इसको जो है ना एक जो इसका तरीकाकार है उसके हिसाब से हैंडल करना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि जो आवाम में पब्लिक के आपस में लड़ पड़े और जो है इस बात को बढ़ोतरी दे, तो इसका नुकसान क्या होगा, एक आम पब्लिक का नुकसान होगा। तो इसमें पॉलिटिक्स जो है ना काफ़ी जो लड़वा सकती है, जो इस तरह का मामला हो सकता है। तो ये डॉक्टर साहब का कहना था। तो बेहतर है कि आप इस मुद्दे को जो है ना अपने हिसाब से देखने दें, गवर्नमेंट को देखने दें। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस मामले को बड़ी संजीदगी के साथ ले, क्योंकि अभी ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है ना नरमी गर्मी इख्तियार करता जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, तो नुकसान होने से पहले इस बात को जो है ना सुलझा लिया जाए तो बेहतर है। तो गाइस होना भी यही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो आपने कोशिश करनी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करना है। अगर वीडियो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को दबा के जरूर